वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इफ़ एल्स के कुछ और प्रोग्राम्स करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें यूज़र से दो इनपुट्स लेनी है और बताना है कि उन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करें, न्यू के बटन पे क्लिक करें। अब यहाँ पे हम सबसे पहले कमेंट्स लिख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि हमने इसमें फाइंड क्या करना है। हमने फाइंड करना है लार्ज नंबर। दो नंबर्स में से आपने जो बड़ा नंबर है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेडर फाइल्स stdio.h। दूसरी हेडर फाइल लिख लें हैश इंक्लूड conio.h। इसके बाद फंक्शन शुरू कर लें void main, करली ब्रैकेट लगा दी। करली ब्रैकेट लगाने के बाद हमने यूज़र से दो इनपुट्स लेनी है, तो मैं यहाँ पे a एंड b दो वेरिएबल्स ले लेता हूँ। क्लियर स्क्रीन का फंक्शंस लिखा, यूज़र को मैसेज दिखाएं। दो आपने नंबर इनपुट लेने हैं, तो अब आपने यूज़र को मैसेज दिखाना है एंटर टू नंबर्स। इनको एक लाइन के अंदर भी लिखा जा सकता है, इनको आप अलग अलग दो लाइंस के अंदर भी ले सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप इनको एक लाइंस के अंदर ही जितनी भी इनपुट्स लेनी है आप लें, ताकि आपका कोड कॉम्प्लेक्स ना हो और लेंथी ना हो। इनपुट लेने के लिए scanf का फंक्शन यूज़ करें। अब दो इनपुट्स हैं, तो %d एक के लिए, %d दूसरे नंबर के लिए। कॉलन लगाया, एड्रेस ऑपरेटर ए में स्टोर किया पहला नंबर, एड्रेस ऑपरेटर दूसरा नंबर बी में स्टोर कर लिया। ये दोनों आप अलग अलग लाइंस में भी ले सकते हैं। ये दो लाइंस बन रही हैं, यहाँ पे पहली दूसरी अलग अलग लेंगे तो वो चार लाइंस बनेंगी। अब आपने चेक क्या करना है कि नंबर कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे सिंपल इफ की स्टेटमेंट, इफ ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है तो प्रिंट एफ में आप क्या कह देंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है, ए इज लार्ज नंबर। ठीक है जी, कि आपका ए जो है वो लार्ज नंबर है। अगर नहीं है तो एल्स के अंदर आप उसको दोबारा डिस्प्ले करवा देंगे। अब अगर ए बड़ा नहीं है तो बी इज लार्ज नंबर। आपका नंबर कौन सा बड़ा हुआ, फिर आपका नंबर बड़ा है बी। फंक्शन यूज किया लास्ट पे गेट और इसको यहाँ पे टर्मिनेट कर दिए। अब आपने क्या करना है, सेव करना है। सेव के बटन पे क्लिक करें। दोबारा यहाँ पे इसको हमने फाइंड क्या किया, लार्ज नंबर, तो लार्ज नाम से स्टोर किया। एंटर प्रेस करें तो यहाँ पे ये स्टोर हो जाए। कंपाइल पे क्लिक करें, इसको कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। रन करके देख लें क्या ये सही चल रहा है। ये आ गया जी एंटर टू नंबर्स। पहला नंबर मैंने 25 दे दिया, फिर इसके बाद दूसरा नंबर मैंने 35 दे दिया। अब इसका बी नंबर बड़ा है तो आउटपुट के अंदर आना चाहिए बी इज लार्ज नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी इज लार्ज नंबर, ये वाला प्रोग्राम जो है वो सही से काम कर रहा है। ठीक है जी। अब इसके बाद एक और हम प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम यूज़र से एक करैक्टर लेते हैं और बताते हैं कि वो वॉवल्स हैं या नहीं है। तो दोबारा फाइल पे क्लिक करें, न्यू के बटन पे क्लिक करें। अब मैं यहाँ पे कमेंट्स लिख देता हूँ। क्या फाइंड करना है, फाइंड वॉवल्स आर नॉट। ये वॉवल्स हैं या कॉन्सोनेंट है, वॉवल्स और नॉट। ठीक है जी। यहाँ पे इसको शुरू किया, हैश इंक्लूड, पहली हेडर फाइल है stdio.h। दूसरी हेडर फाइल लिखें हैश इंक्लूड conio.h। ये जो मैंने सबसे टॉप के ऊपर लिखा है ये बेसिकली कमेंट्स होते हैं, ये हमारी आसानी के लिए होते हैं, रीडेबिलिटी के लिए लिखे जाते हैं। ये कोड के अंदर कोई भी काम नहीं करते, सिर्फ ये कोड को रीड करवाने के लिए हम लिखते हैं ताकि इसको आसानी से समझा जा सके और इसको रीड आउट किया जा सके। अब हमने एक करैक्टर लेना है तो डाटा टाइप हम लिखेंगे 4। ठीक है, करैक्टर डाटा टाइप के लिए 4 लिखा जाता है और ch लिख दिया। ठीक है, जिसमें हमने वेरिएबल्स की वैल्यू स्टोर करवानी है। फंक्शन यूज़ किया क्लियर स्क्रीन, यहाँ पे इसको लिख लें। यूज़र से हमने अब जो चीज़ लेनी है वो कोई इंटीजर नहीं है,
वो एक करेक्टर लेना है, एंटर आ करेक्टर। यूजर को मैंने कहा कि एक करेक्टर एंटर करो और उसी को स्कैन एफ की मदद से हमने अब परसेंटेज सी यूज करना है, क्योंकि करेक्टर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर ये यूज किया जाता है, एंड और यहाँ पे सी एच यूज करेंगे। अब पहली कंडीशन मेरे पास ये है कि जितने भी वोवल्स नंबर है वो सारे मैंने यहाँ पे लिख देने। इफ अब आ जाए जी यहाँ पे, अगर सी एच ये करेक्टर है तो इसको हम सिंगल कोटेशन में लिखेंगे। अगर करेक्टर कैपिटल ए है, ठीक है, इसमें बेसिकली यूज होना है और ऑपरेटर, और ऑपरेटर। फिर यहाँ पे अगर जो करेक्टर है वो स्मॉल ए है, फिर भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। फिर आर ऑपरेटर, ये बेसिकली 5 वोवल्स हैं तो 10 कंडीशंस यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी। अगर आपका करेक्टर इक्वल है ए, या फिर यहाँ पे हमने बात की ए दूसरा होता है ई, तो आप यहाँ पे ई के लिए लिख लें और ऑपरेटर। फिर दोबारा यहाँ पे सी एच इज इक्वल टू स्मॉल ई, ठीक है। इस तरह से आपने 5 की 5 लिखनी है, करेक्टर ए ई, इसके बाद आ गया इक्वल आई, ठीक है जी। फिर आर ऑपरेटर सी एच इक्वल स्मॉल आई, सिंगल कोटेशन के अंदर आपने लिखना है। फिर आर ऑपरेटर सी एच ए ई आई, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल ओ, लेकिन ओ को सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा जाएगा, ये जीरो नहीं है, ओ है। और ऑपरेटर फिर सी एच इक्वल टू स्मॉल ओ, ये वाला लिख दिया। फिर यहाँ पे आपने और ऑपरेटर लगाना है, सी एच इक्वल टू ए ई आई ओ, और लास्ट रह गया आपका यू, लेकिन सिंगल कोटेशन, इसमें सिंगल कोटेशन में लिखेंगे और ऑपरेटर। फिर यहाँ पे आ गया सी एच इक्वल टू स्मॉल यू, और यहाँ पे आप इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है जी। ये सारी कंडीशंस आपने सेम एज इट ऐसे ही लिखनी है, ठीक है। वन लाइनर आपने इसके अंदर इसको यूज करना है। तो यहाँ पे हम प्रेस करके, अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो इट मीन्स कि इनमें से कोई एक भी, आर ऑपरेटर का मतलब होता है किसी एक का ट्रू होना जरूरी है। अगर कोई एक भी ट्रू हो तो हमने उसको मैसेज दे देना है यू एंटर्ड वोवल्स। आपने क्या एंटर किया है, आपने वोवल एंटर कर दी। अगर इनके अलावा कोई नंबर है तो वो नंबर वोवल नहीं है, बल्कि आपने उसको मैसेज नॉट कह दें या कॉन्सोनेंट कह दें, यू एंटर्ड कॉन्सोनेंट, और इसको यहाँ पे बंद कर दें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये बोर्ड के अंदर एक दफ़ा आया हुआ है, ठीक है जी। ये हमने प्रोग्राम लिख लिया, इसको सेव करें। सेव के बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं नाम से, वोवल के नाम से। सेव कर लिया, कंपाइल करें इसको, यहाँ पे आके कंपाइल पे क्लिक करें। इसमें एक एरर आ रहा है, क्या एरर है अभी हम देख लेते हैं। कह रहा है वोवल डॉट सीपीपी फंक्शन प्रिंट, यहाँ पे ये सिंटैक्स एरर है, इसमें प्रिंट एफ आना है, प्रिंट नहीं है, ठीक है। इस तरह से एरर्स भी हमें पता चल जाते हैं। कंपाइल पे क्लिक करें और इसको चलाएं। अभी भी एक एरर आ रहा है, देख लेते हैं क्या एरर है। प्रिंट शुड बी आ प्रोटोटाइप, यहाँ पे प्रिंट के अंदर कोई मिस्टेक आ रही है। हाँ, ये लास्ट वाली लाइन में भी प्रिंट ही लिखा है, प्रिंट एफ नहीं लिखा, तो हम यहाँ पे भी प्रिंट एफ ही लिख लेते हैं। कंपाइल करें, अब इसमें कोई एरर्स नहीं है। ये आपको समझ आ गई होगी कि सिंटैक्स एरर किस तरीके से रिमूव किए जाते हैं। रन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यू एंटर्ड अ करेक्टर, अब आपने करेक्टर एंटर कर दिया आई, स्मॉल आई, तो ये एक वोवल है। इट मीन्स कि हमारा प्रोग्राम सही से रन हो रहा है। दोबारा रन करके देख लेते हैं, इनके अलावा कोई नंबर एंटर करके देख लेते हैं। हमारे पास जैसा कि x है, तो x स्मॉल x या कैपिटल जो मर्जी कर ले, ये वोवल नहीं है, तो ये इसके लिए भी हमारा प्रोग्राम सही रन हो रहा है। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी।
और आप इसकी प्रैक्टिस वगैरह कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि ये प्रोग्राम्स कैसे रन होते हैं। अब हम एक और लास्ट प्रोग्राम कर लेते हैं जिसमें यूज़र से दो नंबर्स इनपुट लेते हैं और देखते हैं कि वो दोनों नंबर्स आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो इसके लिए भी मैं कमेंट लिख लेता हूँ, फाइंड टू नंबर्स आर इक्वल आर नॉट। ठीक है जी, यहाँ से आपको क्वेश्चन की भी समझ आ जाएगी कि क्वेश्चन बेसिकली प्रोग्राम हम कौन सा कर रहे हैं। तो हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें, फिर सिंटैक्स एरर आएगा, void main, यहाँ पे ब्रैकेट शुरू की, ब्रैकेट क्लोज की और इसको 2 दफ़ा एंटर कर लें। अब हमने 2 नंबर्स यूज़र से लेने हैं तो 2 नंबर्स ऐसे ले लें, या फिर वो दोनों नंबर्स हम फ्लोट के लिए ले लेते हैं। पॉसिबिलिटी है कि फ्लोट भी तो हो सकता है, x एंड y। फिर आपने फंक्शन यूज़ किया क्लियर स्क्रीन और यहाँ पे इसको ऐसे करना, 2 नंबर लेने। पहले मैंने तरीका बताया था 1 लाइनर का, अब हम इसको बताते हैं 2 लाइनर के, 2 लाइन्स के अंदर कैसे लिया जाता है। एंटर फर्स्ट नंबर, ये आपकी आसानी के लिए अब मैं कर रहा हूँ कि 2 लाइन्स के अंदर भी अगर आपने लेना है तो आप उसको कैसे ले सकते हैं। ठीक है, स्कैन एफ परसेंटेज, अब एफ यूज़ करना है क्योंकि हमारे पास जो डाटा टाइप है वो फ्लोट है और यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर एक्स के अंदर पहली वैल्यू को स्टोर कर लें। इसी तरह प्रिंट एफ, यहाँ पे इसके लिए कहें उसको एंटर सेकंड नंबर, दूसरा नंबर यूज़र से इनपुट लें और उसके लिए भी स्कैन एफ सेम एज इट ऐसे। दूसरे नंबर की भी डाटा टाइप क्या है, फ्लोट है, तो एफ यूज़ करेंगे। यहाँ पे आ जाएं, एंड ऑपरेटर और दूसरा वेरिएबल है वाई, इसको स्टोर कर लें। ठीक है जी, इफ की कंडीशन, अब 2 नंबर बराबर कब होते हैं, जब वो दोनों इक्वल होंगे। अगर x इक्वल, ये इक्वल नहीं लगाना, ये इक्वल ऑपरेटर नहीं है, ये बल्कि असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना, लेकिन इसका मतलब होता है ये कंडीशनल ऑपरेटर है, ये आपका इक्वल ऑपरेटर है। ये चेक करेगा कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड के बराबर है या नहीं है। अगर ये बराबर है तो मैंने मैसेज दिखा देना है नंबर्स और इक्वल, के नंबर क्या हैं, दोनों नंबर ही आपस में बराबर हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप उसको मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे नंबर्स आर नॉट इक्वल। ठीक है जी, और इसको क्लोज करें और लास्ट पे गेट ch का फंक्शन यूज कर दें। ठीक है, दोबारा इसको सेव करें, सेव के बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे नंबर इक्वल और ये प्लस कर दें। ठीक है जी, कंपाइल करें, यहाँ पे आ जाएं, एक एरर आ रहा है। अब वो एरर क्या है, ये भी बेसिकली सिंटैक्स एरर है। एरर क्या है, दोबारा फिर एरर हमारे पास प्रिंट एफ का, ये एफ नहीं लगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ, बस यही एरर है। दोबारा कंपाइल करके देखते हैं, कोई एरर्स नहीं है। रन करके देखते हैं, इसको रन किया तो ये रनिंग में आ गया। एंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर एंटर करें 20, एंटर सेकंड नंबर 30। तो क्या दोनों नंबर्स बराबर हैं, ये दोनों नंबर्स बराबर नहीं है, तो आना चाहिए नंबर्स आर नॉट इक्वल। ये आ गया जी आपके पास नंबर्स आर नॉट इक्वल। इसको दोबारा रन कर लेते हैं, 2 ऐसे नंबर्स के लिए जो बराबर हों, 25 पहला नंबर, 25 दूसरा नंबर, तो ये दोनों नंबर्स क्या हैं, इक्वल। उम्मीद है जी कि आपको इफ एल्स के प्रोग्राम्स की समझ आ गई होगी। बाकी भी प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक के मतलब वीडियो चाहिए होगी या प्रोग्राम्स में मुश्किल होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको वो समझा दूँगा। अल्लाह हाफिज़।